हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। आइए आज का क्वेश्चन क्रैक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैट इज लीस्ट हार्मफुल फॉर हार्ट? इनमें से कौन सी फैट दिल के लिए सबसे कम नुकसानदेह है? क्वेश्चन से एक बात तो क्लियर है, फैट कोई भी हो वो दिल को नुकसान पहुंचाएगी, वो हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। हाँ, वो कम नुकसानदेह है या ज़्यादा नुकसानदेह है ये एक अलग डिबेट है, लेकिन हर फैट दिल को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सवाल जहाँ एमडी-कैट के लिए क्रैक करना बड़ा ज़रूरी है, वहाँ ये आपकी सेहत के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, आप जो खुराक खा रहे हैं, जो आप पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, स्टिंग पी रहे हैं, इन सब में चिकनाई मौजूद है और बहुत ही बुरी चिकनाई मौजूद है जो आपके दिल को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रही है। इसका पता अभी नहीं चलेगा, लेकिन कुछ अरसे बाद जब आपकी उम्र थोड़ी सी डलने लगेगी उस वक्त आपको इसका असर पता चल रहा होगा। इसलिए इस वक्त संभलना होगा। अगर फ्यूचर में हार्ट अटैक से बचना है तो ये जो एज है इसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। इसमें जो खुराक आप यूज़ कर रहे हैं उसको देखभाल के इस्तेमाल करें। मैं आपको ये चीज़ें खाने से मना नहीं कर रहा, लेकिन कम क्वांटिटी में इस्तेमाल करें, कभी कभार इस्तेमाल करें। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो एक्सरसाइज ज़रूर करें ताकि ये चीज़ें कंज्यूम हो जाएं, ये कैलोरीज बर्न हो जाएं और उसके बाद ये आपके दिल के लिए नुकसानदेह साबित ना हो। आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई इन फैट्स में से लीस्ट हार्मफुल कौन सी है? तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं फैटी एसिड्स के बारे में। ये टेबल देख लें, 3 किस्म के फैट्स: सैचुरेटेड फैट्स, मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। सबसे गंदे फैट्स हैं सैचुरेटेड फैट्स। सबसे बुरे फैट्स जो दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं, वो है सैचुरेटेड फैट्स। और सबसे अच्छी फैट्स जो कम नुकसान पहुंचाएंगी, नुकसान ये भी पहुंचाती हैं लेकिन कम नुकसान पहुंचाएंगी, वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। बीच में जो नाम लिखा है मोनो अनसैचुरेटेड, अगर आप इसको कंपेयर करें सैचुरेटेड फैट्स से तो कुछ बेहतर लिपिड्स हैं, इतना नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन अगर आप इसको पॉली अनसैचुरेटेड से कंपेयर करें तो इनके मुकाबले में ये बुरी लिपिड्स हैं, कुछ नुकसान पहुंचाती हैं। तो इस चीज़ को हमने देखना है। सैचुरेटेड फैट्स वो होते हैं जिनमें सारे सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऐसी फैट्स को आप कहते हैं सैचुरेटेड फैट्स। और इनमें किंकिंग का फिनोमिना नहीं हो पा रहा होता डबल बॉन्ड ना होने की वजह से। कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट बात, किंकिंग इनमें नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज डबल बॉन्ड इनमें मौजूद नहीं है। अब किंकिंग क्या है? क्वेश्चन मार्क है किंकिंग पे। किंकिंग क्या होती है इसको समझने के लिए मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ। 2 किस्म के फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। चेक कीजिएगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन चेन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा। डबल बॉन्ड है ज़रूर लेकिन वो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट है, फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। हमें चेक करना है कार्बन चेन को। कार्बन चेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। कौन सी फैट्स? सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में याद रखिए, ये एनिमल फैट्स होती हैं। आप चेक करें, दूध जो कि एनिमल से हासिल होता है, इसके अलावा बटर जो है एनिमल से हासिल हो रहा है, चिकन को यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनमें जो फैट्स होती हैं वो कौन सी हैं? सैचुरेटेड। इसके अलावा ब्रेड है, चॉकलेट वगैरह है, पिज़्ज़ा वगैरह, इसमें जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सैचुरेटेड फैट्स हैं। नीचे ही एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की, जिसमें आपको नज़र आ रहा है एक डबल बॉन्ड, कम से कम एक डबल बॉन्ड, ज़्यादा और भी हो सकते हैं। एक डबल बॉन्ड का आना ये इस मॉलिक्यूल को बेंड करवा रहा है, फ्लेक्सिबल बना रहा है। ये जो बेंडिंग आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड की वजह से है, इसे कहा जाता है किंकिंग। आसान सादा लफ्ज़ों में किंकिंग क्या है? किंकिंग इज़ बेंडिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। और क्यों होती है किंकिंग? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल को बेंड करवा देता है। बेंडिंग के फिनोमेना को किंकिंग कहते हैं और इस बेंडिंग की वजह से ये स्ट्रक्चर है फ्लेक्सिबल हो जाता है। जहाँ डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर स्ट्रेट, वहाँ पर कोई भी बेंडिंग नहीं है, कोई भी किंकिंग नहीं है। जब बेंडिंग नहीं है, किंकिंग नहीं है, तो एटम्स देखें कार्बन के आपस में टाइटली पैक्ड है, इनको अलहदा करना मुश्किल है। इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा इसी वजह से। जब एटम्स
टाइटली पैक है, इनको अलहदा करना मुश्किल है, तो इसका ये मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये आसानी से मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में नहीं आएंगे, ये सॉलिड स्टेट में पड़े रहते हैं। जैसे ये जिस्म के बाहर सॉलिड होते हैं वैसे ही जिस्म के अंदर भी ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं और ख़ास तौर पे आर्टरीज़ को ब्लॉक करते हैं, खून के दौरानियों को रोकते हैं, जिससे हार्ट अटैक हो सकता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनमें बेंडिंग हो रही है, किंकिंग हो रही है डबल बॉन्ड की वजह से, जिसका साफ असर नज़र आ रहा है। कार्बन के जो एटम्स हैं वो थोड़ा सा दूर हो गए हैं, फ्लेक्सिबल हो गए हैं, थोड़ी सी अनपैकिंग हो गई है, जिसका ये मतलब है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट कदरे कम है, यानी ये आसानी से मेल्ट हो जाते हैं और लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ओलिव ऑयल है, इसके अलावा फ़िश ऑयल्स होते हैं। ये ऑयल स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं, जिस्म के बाहर भी लिक्विड होते हैं, जिस्म के अंदर भी लिक्विड होते हैं, जिसका साफ मतलब है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे हार्ट को, क्योंकि ये आर्टरीज़ में जमते नहीं हैं, आर्टरीज़ में खून के फ्लो को ये ब्लॉक नहीं करते। तो किंकिंग समझ लें, किंकिंग कहा जाता है बेंडिंग को। वापस आ जाते हैं टेबल पे। सैचुरेटेड फैट्स में किंकिंग नहीं हो रही, जिसकी वजह से हाई मेल्टिंग पॉइंट है, आसानी से मेल्ट नहीं होते, सॉलिड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, इसलिए डेंजरस हैं हार्ट के लिए क्योंकि जम जाते हैं आर्टरीज़ के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे बटर फैट, जो मक्खन हम खाते हैं वो दूध एनिमल्स का दूध है, तो एनिमल डिराइव्ड फैट्स जितनी भी होती हैं वो सैचुरेटेड हैं और वो नुकसानदेह हो सकती हैं लॉन्ग रन में, जब तक के लिए हम एक्सरसाइज ना करें। अगर आप खाते हैं मक्खन के, आप शौकीन हैं तो खाएं, लेकिन उतनी ही एक्सरसाइज करें, उसको कंज्यूम करें। आगे आते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तरफ। नाम से ही क्लियर है, मोनो का मतलब है एक, इनमें एक डबल बॉन्ड होगा, ज़्यादा नहीं, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। एक डबल बॉन्ड की वजह से थोड़ी सी किंकिंग है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है, थोड़ी सी अनपैकिंग है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और मेल्टिंग पॉइंट के कम होने की वजह से ये मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, और जब चीज़ लिक्विड में होगी तो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बिकॉज वो हमारे खून की जो आर्टरीज़ हैं उनमें वो जमेंगी नहीं। लेस हार्मफुल फॉर हार्ट एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड। एग्जाम्पल में याद रखिएगा ओलिक एसिड, जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है। सबसे जो बेहतर लिपिड्स हैं वो पॉली अनसैचुरेटेड है। नाम से क्लियर हो रहा है, पॉली अनसैचुरेटेड मींस इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर हो तो इसका मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को आप डिस्कस कर रहे हैं। अब ज़्यादा डबल बॉन्ड का आना ये किंकिंग को बढ़ा देता है। ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, ग्रेटर वुड बी द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ग्रेटर वुड बी द किंकिंग। बेंडिंग ज़्यादा होगी, जिस जगह पर डबल बॉन्ड होगा वो एरिया बेंड हो जाएगा, तो स्ट्रक्चर बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। अनपैकिंग ज़्यादा होगी कार्बन एटम्स के दरमियान, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ही कम होगा, इनसे भी कम होगा। जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट होते हैं उससे भी ज़्यादा आसान टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं, कम टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाते हैं, तो ये लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर क्या, उससे भी लो टेम्परेचर पर ये लिक्विड ही रहेंगे। और ये आम हालत में लिक्विड रहते हैं, इतनी जल्दी ये सॉलिडिफाई नहीं होते, ये फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धोखा दे सकते हैं। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सबसे बेहतर लिपिड्स हैं फॉर द हेल्थ ऑफ हार्ट। एग्जाम्पल्स में याद रखिएगा ओमेगा 3 फैट्स एंड ओमेगा 6 फैट्स। अब ये क्या होते हैं ओमेगा 3 फैट्स एंड ओमेगा 6 फैट्स, याद रखिएगा ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं पॉली अनसैचुरेटेड की। होते क्या हैं इसको चेक करने के लिए मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ऊपर हेडिंग दी हुई है ओमेगा 3 फैट। ओमेगा 3 फैट में आप चेक कीजिएगा एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होने चाहिए। मैं एक ही एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लेकिन हम एक ही एग्जाम्पल को लेते हैं। अल्फा लिन ओलिनिक एसिड, थोड़ा सा ये ब्लर है, आप खुद इसको चेक कर लीजिएगा। अल्फा लिन ओलिनिक एसिड एक ओमेगा 3 फैट है, इसमें आपको 3 डबल बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये है कि ये पॉली अनसैचुरेटेड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको ओमेगा 3 फैट क्यों कहा जाता है। ये 3 एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं ओमेगा 3 फैट्स की, सबको ओमेगा 3 कह रहे हैं, इसकी वजह क्या है। इसका रीज़न ये है कि ये जो एंड है फैटी एसिड का,
इसे आप कहते हैं मिथाइल एंड या ओमेगा एंड, मिथाइल एंड या ओमेगा एंड। ये कौन सा एंड है? अपोजिट टू द फंक्शनल ग्रुप। ये वाले साइड अगर आप देख लें तो इस साइड पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड की बात नहीं हो रही है। फंक्शनल ग्रुप के अपोजिट एंड को देखा जा रहा है, दूसरा जो एंड है उसको देखा जा रहा है। उसको या तो आप नाम देते हैं मिथाइल एंड या फिर उसको कहते हैं ओमेगा एंड। इस एंड से आपने काउंट करना है डबल बॉन्ड की पोजीशन को कि डबल बॉन्ड कहाँ मौजूद है। वैसे तो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से चलें तो फिर जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है वहाँ से काउंटिंग की जाती है, वो अपनी जगह पे सही रूल है। लेकिन अपनी याद दहानी के लिए, इन अच्छी फैक्ट्स को याद करने के लिए, इन्हें एक स्पेशल नाम देने के लिए ये तरीका अडॉप्ट किया गया है कि भाई जो अगला एंड होगा फंक्शनल ग्रुप के अगले साइड वाला, उसको ओमेगा का नाम दे दो और यहाँ से आप देखो कि डबल बॉन्ड किस पोजीशन पर है, उसके हिसाब से आप इसको ओमेगा 3 या ओमेगा 6 कहोगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं काउंटिंग करूँ तो ओमेगा एंड से ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, और यहाँ पे 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी। इस 3 कार्बन पे इस एंड से पहला डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। फर्स्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन देखनी है। वैसे तो डबल बॉन्ड ज़्यादा है, लेकिन जो पहला डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन को आप चेक करें, वो कहाँ मौजूद है? वो ओमेगा एंड से तीसरे नंबर पर मौजूद है। ओमेगा एंड से काउंटिंग करें 1 2 3, तो पहला डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे है ओमेगा एंड से, इसलिए इन फैट्स को कहा जा रहा है ओमेगा 3। इसमें दूसरी एग्जाम्पल्स भी हैं, इकोजा पेंटानोइक एसिड, अगर आप इसको चेक कर लें, यहाँ पर भी आप चेक करें ओमेगा एंड है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन चेक करें, यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो ये फैट्स जिसमें पहला डबल बॉन्ड जो है वो ओमेगा एंड से तीसरे पोजीशन पर है, उन्हें कहा जा रहा है ओमेगा 3 फैट्स। ये पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं और ये हमारी हार्ट के लिए बेस्ट फैट्स हैं। इसके अलावा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, क्यों कह रहे हैं ओमेगा 6? चेक करना है फंक्शनल ग्रुप का अगला साइड, ये इसका ओमेगा एंड है, फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट ओमेगा एंड। और यहाँ से काउंटिंग करें, पहला डबल बॉन्ड कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 एंड 6, छठी पोजीशन पर पहला डबल बॉन्ड आ रहा है, इसलिए पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन को सामने रखते हुए इन्हें नाम दिया गया है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। तो ओमेगा, इसलिए आप लोगों ने अपने घरों में इस्तेमाल होने वाले ऑयल के कंटेनर पे जाके देखना है कि क्या उस पर ओमेगा 3 या ओमेगा 6 लिखा हुआ है। अगर लिखा है तो आप अच्छा ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज़ अपने मदर को, अपने फादर को कह दें कि वो ऑयल घर में लाएं जिसमें ओमेगा 3 या ओमेगा 6 लिखा हो, ताकि आपका हार्ट महफूज रहे। सिर्फ आपका ही नहीं, आपके पूरे ख़ानदान का हार्ट महफूज रहे। तो आते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि सबसे लीस्ट हार्मफुल फ़ैट कौन सी है, चेक कर लें। पहला ऑप्शन है सैचुरेटेड फ़ैट, नहीं, ये तो सॉलिड्स होते हैं रूम टेम्परेचर पे, नुकसानदेह हैं। दूसरा ऑप्शन है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, बिल्कुल यही इसका आंसर है। हमने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड किंकिंग होती है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है और ये लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। अगला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल तो बहुत ही बदनाम है, आपने सुना होगा। जो ओवर एज लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं अपने चेकअप के लिए, वहाँ उन्हें डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल अपने बॉडी में से कम करो, अपने ग़िज़ा में से कम करो। आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल जितना ज़्यादा होगा, जितना खुराक से ज़्यादा आएगा, उतना हार्ट के लिए नुकसानदेह है। ऑप्शन डी है ऑयल। यहाँ पे हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ऑप्शन बी सही है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, या फिर ऑयल। ऑयल भी तो लिक्विड्स होते हैं, लेकिन याद रखिएगा ऑयल्स में मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मतलब हर वैरायटी पाई जाती है। मिलावट का निज़ाम तो आपको पता है कि हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा है, तो उस मिलावट की वजह से ऐसा नहीं है कि ऑयल्स प्योर होते हैं। हमें ये जानना होगा कि उन ऑयल्स में होना चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। उसमें अगर सैचुरेटेड की मिलावट हुई तो इसका मतलब वो दिल को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस मिलावट की वजह से ऑप्शन डी को भी हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसको हमने क्रैक कर लिया है, नोट कर लीजिएगा।